पहले पशु में थनैला रोग आ गया है या आने की आशंका है, इसके सबसे पहले लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण जो थन है उसके अंदर आपको दर्द मिलेगी, सूजन मिलेगी और हल्का सा थन का रंग लालपन की तरफ चला जाएगा। गुलाबीपन किसी भी तरह का है थन में। और जब आप दूध निकालते हैं तो दूध के अंदर किसी भी तरह का रेशा या मवाद का होना वो एक तरीके से कंफर्म ही है कि आपके पशु को थनैला हो चुका है। जी जी। विपिन एक दर्शक हमारे सागर मध्य प्रदेश से उन्होंने कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है? जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी मैम, मेरे दो सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पशु दूध नहीं देते हैं या फिर हाल फिलहाल में दूध देना जिन्होंने बंद कर दिया है, क्या उन्हें भी थनैला रोग हो सकता है? और दूसरा सवाल में ये था कि अभी जैसे बरसात हो रही है तो नया घास और नया चारा उग रहा है, तो क्या पशुओं को इससे खिलाने से कोई समस्या तो नहीं है अगर इसे खिलाते हैं तो? ठीक है, दो प्रश्न है। जो पशु दूध नहीं दे रहे हैं, क्या उन्हें भी थनैला रोग हो सकता है? दूसरा ये है कि अभी जो हरा चारा है मानसून के सीजन में, क्या ये पशु को दिया जा सकता है? तो सर पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला जी हम जो है ड्राई स्टेटिस बोलते हैं हम इसको। जो पशु दूध नहीं दे रहा है उसको भी थनैला हो सकता है। उसके बचाव के लिए मतलब वो फिर भी डील करना कंपैरेटिवली बेटर है उनसे, क्योंकि ऐसे पशु के अंदर अगर हम ब्याने से 5 से 6 सप्ताह पहले थन में एक दवाई लगती है। वो दवाई अगर लगवा के आप उस पशु को छुड़वा देते हैं तो जब वो पशु ब्याएगा तो उस थन में कोई इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, यानी वो थन बच सकता है। जी जी। अब सर दूसरा इनका सवाल था कि क्योंकि आजकल काफ़ी अच्छी घास हो रही है, हरा चारा काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है पशुओं के लिए, तो क्या ये हरा चारा देना फ़ायदेमंद रहता है? कितना देना चाहिए? क्योंकि काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है तो किसान सोचते हैं कि हरा चारा ही खिला दे पशुओं को। इसके बारे में भी जानना चाहते हैं विपिन जी। दूध को मेंटेन करने के लिए एक मापदंड है। जैसे आप किसी भी एक चीज़ को पूरे तरीके से अगर खिलाएंगे तो वो पशु के लिए कभी भी ठीक नहीं है जी। तो आपका यह है कि हर तरह की चीज़ का 1/3 हिस्सा मानते हैं हम सही तरीके से, कि आप 1/3 पेट उसका भरें हरे से, 1/3 भरें भूसे से और बाकी 1/3 आप चाट बाट बनाएं। कोशिश ये रहे, इन दिनों जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारे जो गीला अगर आप काट के खिलाएंगे हरा इनको तो पशुओं के अंदर पेट से बिगड़ी हुई समस्या बिगड़ेगी और अगर पेट बिगड़ेगा तो थनैला के आसार बढ़ेंगे। जी जी। तो अगर आप हरा खिलाना चाहते हैं उसको घर पे लाएं, उसको काटें, थोड़ा सुखाएं, उसके बाद ही आप एनिमल को ऑफर करें, वरना फ्रेश कट अगर आप खिलाएंगे तो उससे चांसेस ज़्यादा हैं अकरेंस के। जी सर, एक दर्शक है हमारे, ये डेनिश पटले लिखा है इन्होंने अपना नाम, और ये कहते हैं कि भैंस के काश में थनैला की गांठ बन गई है और इसको 2 महीने हो चुके हैं। मैम जिस थन में गांठ बन गई है ये बहुत ही जितने जल्दी से बनती हैं गांठ, ये इनको डिज़ोल्व करने में या ख़त्म करने में उतना ही लंबा प्रोसेस लगता है। तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है। दो मेन जो इलाज इसमें चलता है, श्रेशोपेप्टिडेज और पोटेशियम आयोडाइड के पाउडर आते हैं कुछ, जिनकी एक फिक्स मात्रा है 3 से 4 ग्राम ही आपको एक दिन में देना होता है, जो कम से कम 3 सप्ताह तक चलता है कोर्स। और इसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी चलती है साथ में। थनैला की जो गांठ है उसको घुलने में कम से कम आपको लंबा वक्त चाहिए। इलाज बिल्कुल संभव है इसका, बट उसके लिए मेहनत बराबर चाहिए। 1 से 1.5 महीना आप मान के चलें कि पूरे तरीके से अगर आप इलाज कराएंगे तो इतनी मेहनत आपको एनिमल के साथ करनी पड़ेगी।